नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम मध्य प्रदेश में आज से लागू कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। भाई मोहन अभी बता रहे थे, शिक्षा नीति के बारे में प्रयोग तो अनेकों हुए, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन सही अर्थों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तड़फ थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, अगर एक पंक्ति में हम सोचें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा देने का लक्ष्य क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, अपने आप में संपूर्ण मानता हूं मैं उसे, उन्होंने कहा था, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, इस लोक में भी परलोक में भी। और मुक्ति का मतलब वो संपूर्णता प्रदान करे, जीवन की सारी आवश्यकताओं को व्यवहारिक रूप से भी पूरा करे। और जो अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति का, मतभेद हो सकते हैं लोगों में, लेकिन अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में भी वो सहयोगी हो। एक और महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, उनने एक पंक्ति में कह दिया शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा, शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अब मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, इसमें सारी चीजें अंतर्निहित है। अगर मैं इसके और विस्तार में जाऊं तो शिक्षा ऐसी हो जो ज्ञान दे, कौशल भी दे और नागरिकता के संस्कार भी दे। ज्ञान का मतलब हम सब समझते हैं, पीढ़ियों द्वारा जो संचित ज्ञान है, चाहे वो शोध और अनुसंधान के द्वारा विज्ञान का हो, इतिहास का हो, भाषाओं का हो, अन्य विषयों का हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिया जाए, नया कुछ और हम अर्जित करते हैं तो उसको जोड़ते हुए। और ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान। नई शिक्षा नीति में यह बात है, अगर आपने बीएससी करना है तो आप फिर इतिहास नहीं पढ़ सकते, आप भाषा नहीं पढ़ सकते, आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। लेकिन नई शिक्षा नीति इस बात की अनुमति देती है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए भी हिंदी का उद्भट विद्वान बन सके, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके, इतिहास का अध्ययन कर सके। शिक्षा एकांगी नहीं होती। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान और उन विषयों का ज्ञान जो वो चाहे। हम बांध नहीं सकते कि बस बंध गए, तुम डिग्री के लिए इतना ही कर सकते हो। और ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो दूसरी बात और उसमें समाहित है। ज्ञान मतलब तोता रटंत नहीं है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तोता रटंत नहीं है। मनुष्य में नैसर्गिक, बच्चों में तो विशेष रूप से एक स्वाभाविक दक्षता होती है चीजों को जानने की, समझने की, समझ के उनमें और विस्तार करने की, शोध करने की, अनुसंधान करने की, जोड़ने की। और इसलिए जो नई शिक्षा नीति में जो अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी, नहीं तो अंकों के पीछे वो क्या गाइड, कौन कौन सी परीक्षा के पहले पढ़ लो और रट रटा के पास हो जाओ। अब वो सही अर्थों में ज्ञान थोड़ी होता है। स्वाभाविक रूप से सीखे, हंसते खेलते मुस्कुराते
डंडा दे के मम्मी पापा ने भेज दिया कॉलेज। वो परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि सही ज्ञान। मैं बच्चों के संदर्भ में भी कहता हूं, मैं जब बचपन में कई बच्चों को मार पीट के भेजते थे स्कूल, जा, और वो समझता था कैद खाना स्कूल को। 4 बजे ऐसा भगता था बस्ता लेके घर पे। सही अर्थों में वो शिक्षा नहीं है। नैसर्गिक विकास, विद्यार्थी का स्वाभाविक विकास, उसके गुणों को प्रकटीकरण करने का अवसर उसको मिले। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की सीमाएं हैं। नई शिक्षा नीति इसकी इजाजत देती है। और कौशल देना, आप बताओ, अगर पढ़ने के बाद अगर रोजी रोटी नहीं कमा सके तो फिर उस शिक्षा का क्या महत्व। मुझे याद है जब हम पहले पूछते थे क्या कर रहे हो, बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे, एमए करूंगा। एमए के बाद क्या करोगे, लॉ करूंगा। लॉ के बाद क्या करोगे, पता नहीं। ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ। विद्यार्थी कुंठा के शिकार होते। अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य ना दे सके तो वो शिक्षा तो अधूरी है। और इसलिए हम कुंठाग्रस्त बच्चों को देखते हैं, सरकारी नौकरी, उसके लिए दौड़। मैं कई बार सोचता हूं कि 60,000 करोड़ रुपए हम तनख्वाह में बांटते हैं, आखिर कितनी नौकरी दे पाओगे। वो नहीं देंगे, ये मेरा कहना नहीं, जरूर जरूरत है, देंगे ही। लेकिन रोजगार का पर्याय केवल वो नहीं हो सकती। और इसलिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा कहें, कौशल देने वाली शिक्षा कहें। और मैं तो कई बार ये मानता हूं कि उच्च शिक्षा, अब ईयर बढ़ाने की बात कर रहे, जरूर पढ़ना चाहिए लोग, लेकिन उच्च शिक्षा वो प्राप्त करे जिसको सचमुच में उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी हो। और नहीं तो 12वीं के बाद कौशल वाली दो ना शिक्षा उसको इतना कुशल। देखो, हम दो तरह के अजीब विरोधाभास देखते हैं। एक, हमको कई तरह के कामों के लिए स्किल्ड लोग नहीं मिलते, और दूसरी तरफ बेरोजगारों की कतार है। अगर शिक्षा को कौशल से जोड़ दें, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। हम हाथों को ही इतना कुशल बना देंगे कि अपने आप को रोजगार ढूंढेगा, मिल जाएगा। उसलिए इंक्यूबेशन सेंटर, हम यहां ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, आईटीआई को अपग्रेड कर रहे हैं। सभी कॉलेजेज में, हमारे महाविद्यालयों में, मैं इस बात के लिए मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने तय किया कि कौशल देने वाली शिक्षा भी अनिवार्यता होगी ही। हमारे गांव में पहले कहावत थी, कम पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया। हर मतलब हल। जो किसान कहते थे भैया ये थोड़ा बहुत पढ़ गया तो फिर ये हल भी नहीं चलाएगा, खेती के काम का नहीं रहेगा। और ज्यादा पढ़ गया तो बोले घर से ही गया, फिर किसी काम का नहीं है। ऐसी शिक्षा अर्थहीन है। और इसलिए कौशल देने के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सबका उपयोग करना है। स्टीम पद्धति, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट्स में, ए में एग्रीकल्चर, कृषि की, हार्टिकल्चर की, फूड प्रोसेसिंग की शिक्षा क्यों ना। अनेकों विषय हो सकते हैं रोजगार देने वाले। और इसलिए यह कौशल देने का काम देश में, प्रदेश में, दुनिया में बेहतर से बेहतर काम उसको मिल सके।
और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है नागरिकता के संस्कार देना। पढ़ के अगर उजड़ है, ड्रग्स लेता है, ईमानदार नहीं है, चरित्रवान नहीं है, ऐसी शिक्षा को क्या करोगे आप? ये नागरिकता के संस्कार तो चाहिए भाई। वो देशभक्त हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो नैतिकता का एक पाठ होता था। 4 पीरियड में 5 पर जोड़ो ना नागरिकता के संस्कार देने वाला, क्या दिक्कत है? अलग अलग सप्ताह अलग अलग चीजें पढ़ाई जा सकती। महापुरुषों की जीवनी प्रेरित करती है। बच्चे बहुत भावुक भी होते हैं। माटी के लौंदे जैसा चाहो वैसा गढ़ दो, दिशा दे दी तो उद्भट विद्वान बनेंगे, देश और प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होंगे, दुनिया की समृद्धि और विकास में योगदान देंगे। और दिशा अगर गलत पकड़ ली तो समाज के लिए विनाशकारी साबित हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम नागरिकता के संस्कारों से बच्चों को भरें। यह ड्यूटी है, जिम्मेदारी है हमारी। कोई बच्चा बिगड़ा तो केवल उसका दोष नहीं है, दोष समाज का है, शिक्षा देने वालों का है, याद रखना। और इसलिए उस दिशा में जितने प्रयास, आपने महापुरुषों का बिल्कुल ठीक सोचा है। देखो बच्चे भावुक होते हैं। अब जब शहीदों के बलिदान की गाथा पढ़ते हैं तो उनके मन में देशभक्ति का जज्बा जागता है। मैं तो कहता हूं एनएसएस की शिक्षा, एनएसएस के माध्यम से ज्यादा विद्यार्थी कैसे उसको ज्वाइन करें, वो अपना कर्तव्य समझे, अधिकारों के साथ साथ उसकी चिंता होनी चाहिए जो इस शिक्षा नीति में की जा रही है। शिक्षकों के लिए प्रधानमंत्री जी कहते थे, 5C का मंत्र उन्होंने दिया था। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। अब ये इसके लिए प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की ट्रेनिंग मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। सारे वाइस चांसलर्स मित्र यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उनका काम केवल यूनिवर्सिटी चलाना नहीं है, उनका काम केवल किसी कॉलेज को संबद्धता देना नहीं है, उनका काम शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली शिक्षा महाविद्यालय में मिल रही है कि नहीं मिल रही है देखना भी है। आप विश्वविद्यालय के कैदी मत बनो। आप क्यों दौरे नहीं कर सकते? आप महाविद्यालयों में क्यों नहीं जा सकते? आप वहां की शिक्षा व्यवस्था को दिशा क्यों नहीं दे सकते? और इसलिए मैं मानता हूं बहुत क्रिएटिव भूमिका का निर्वाह आपको करना है संबद्ध महाविद्यालयों से। क्यों आप वर्चुअली नहीं जुड़ सकते? क्यों आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते? ये हमारे वाइस चांसलर्स को करना ही चाहिए, तभी हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उस हिसाब से आपके प्रवास, आपके दौरे, आपका वर्चुअली जुड़ना, दिशा देना, मूल्यांकन करना, मार्गदर्शन देना, ये सदैव होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि बहुत कर्मठ गवर्नर हमको मिले। मैं उनकी सक्रियता देखता हूं तो मन आनंद से और गर्व से भर जाता है। वो शिक्षा क्षेत्र को दिशा देने का निरंतर प्रयास करेंगे और उनके प्रयासों से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी सचमुच में बहुत कल्पक है और पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं, मुझे आनंद है कि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के। अनेकों काम किए जिसको बताने की आज आवश्यकता नहीं है। मैं ये और कहना चाहता हूं कि जो एमओयू हुए हैं ये सुना बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान क्यों ना करें? देश और दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हो रहा है उसको हमको सीखना चाहिए। जो हमारे पास बेहतर है हमको सिखाना चाहिए। दिक्कत क्या है? ये बहुत अभिनंदनीय कदम है।
लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज शोध के केंद्र होना चाहिए। रिसर्च, बिना शोध के संपूर्णता नहीं आती, और इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है, मध्य प्रदेश में भी हम इसी तर्ज पर राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करेंगे। ये फाउंडेशन सभी शासकीय विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन से ही स्थापित किया जाएगा। आज की दुनिया कोलैबोरेशन की दुनिया है। अपने संसाधनों को, अपने ज्ञान को शेयर करने की जरूरत है। मैं विश्वविद्यालय से यह भी आग्रह करूंगा कि उद्योगों के साथ भी मिलकर काम करो ना, कृषि के साथ, उद्योगों के साथ, यूनिवर्सिटी उद्योग भी जोड़े अपने साथ। उद्योगों की आवश्यकता समझते हुए भी हम अपने बच्चों को तैयार करें। तो विश्वविद्यालय ज्ञान की बात अगर करते हैं, कृषि से, उद्योगों से, हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए हमको, ताकि हम शिक्षा को और उपयोगी और सार्थक बना सकें। श्रद्धेय गवर्नर साहब को हमें सुनना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, लेकिन एक नए संकल्प के साथ आज चूंकि नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ है, हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन की यह प्रतिबद्धता है, मुख्यमंत्री के नाते मेरी प्रतिबद्धता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हर संभव उपाय आपके सहयोग से हम करेंगे, और मध्य प्रदेश को इस मामले में अग्रणी राज्यों की पांत में ले जाके हम खड़ा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।